एक त्रिकूट नाम का पर्वत था, उस पर हाथी रहता था। कथा बहुत छोटी है, बड़ी मार में खेले, छोटी है। गजेंद्र नाम था उसका, बड़ा बलशाली, 10,000 हाथियों का बल था, 100 पत्नियां और 150 पुत्र, इतना बड़ा परिवार, बड़ा बलवान। उसका बल तो इतना था, यद गंध मात्रम धर्यो गजेंद्रा व्याघ्रादयो व्याल मृगा सखड्गा। उसकी गंध मात्र से ही छोटे छोटे जीव दूर हो जाते थे, रास्ता दे देते थे, इतना बलशाली। अभिमान में चूर होकर के जब वो चलता था मदमस्त हाथी, सब उसकी जय जयकार करते थे। राजा परीक्षित से सुखदेव जी ने कहा, राजन ये अभिमान है गजेंद्र का, गजेंद्र को अभिमान क्यों ना हो, क्योंकि परिवार भी बड़ा है, बल भी है, इंद्र गजेंद्र राजा है हाथियों का, त्रिकूट जैसे पर्वत पर रहने वाला है, क्यों ना होगा। अभिमान में चलता था। एक दिन सरोवर में गया, जल पिया, बच्चों ने जल पिया, उसकी पत्नियों ने जल पिया। हाथी को स्नान करने का शौक होता है, सबके साथ उस सागर में वो एक दूसरे पर जल स्नान करने लगा। उसे पता नहीं था इसमें एक गिराह भी है। गिराह ने उसका पैर पकड़ लिया। अब हाथी अपनी तरफ खींचे, गिराह अपनी तरफ खींचे, खींचा खांची होती रही। जब सुबह से शाम हो गई, बच्चे पत्नी बाहर निकल आए। पत्नियों से कहा मुझे खींचो, पत्नियों ने खींचा, रात भर खींचती रही, बच्चे लगी रहे, नहीं निकले। धीरे धीरे करके बच्चों ने तो अपना मुंह फेर लिया। कहा कहां जा रहे बेटा, मुझे इस संकट की घड़ी में छोड़ दो। बच्चों ने कहा अब तुम्हारे लिए भी यहाँ भूखे प्यासे थोड़ी पड़े रहेंगे, आप निकलते ही नहीं। कुछ दिन पत्नियों ने खींचा, फिर वो भी अपना मुंह उस तरफ मोड़ करके चल दी। चिल्लाता रहा गजेंद्र, अरे सुनो, जब तक मुझ में बल था, सामर्थ्य था, मेरे साथ तुम्हारी जय जयकार होती थी। आज जब मैं संकट में आया तो छोड़ करके चल दी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये गजेंद्र की ही कथा नहीं है, ये हम सब की कथा है, प्रत्येक मनुष्य की कथा है। गजेंद्र कौन है? पूरे जीव। इसको भी अभिमान होता है, थोड़ा सा पद, थोड़ी सी प्रतिष्ठा मिल गई, गर्भेण तुंगस्रा, अभिमान में चलता है। हमारा भी परिवार, हमारे भी बच्चे होते हैं, उनके साथ हम भी इस भव सागर में, इस संसार में खेल खेलते। ये खेल ही तो है गृहस्थ जीवन, इसमें खेल खेलते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि इसमें एक मगर भी है। मगर यानी काल, जो हमारा पैर पकड़े है। जन्म हुआ है, उसी समय से हमारी मृत्यु की यात्रा शुरू हो जाती है, उसी समय पैर पकड़ लेता है। सबका पैर पकड़े हैं मगर, और मगर अपनी तरफ खींच रहा है, काल अपनी तरफ खींच रहा है, हम अपनी तरफ खींच रहे हैं। ये जीवन भर करते ही क्या है, लड़ते हैं हम मगर से। जब वो खींच लेता है तो बाल सफेद सफेद हो गए तो हिजाब लगा ली, शरीर कमजोर पड़ा तो चमन प्राश खा लिए, डॉक्टर साहब के यहाँ पहुंच गए, कुछ औषधि तो खा के दवाई, फिर लड़ते हैं। अंत तो गत्वा, ग्राह जल का प्राणी है, उसकी ताकत ज्यादा है, काल है, वो समय है, उससे नहीं लड़ पाता है जी। अंत तो गत्वा, गजेंद्र जब थक गया, इतनी सी सूंड बची, तब उसको तब समझ में आया कि ये संसार का वास्तविक स्वरूप कैसा है। जब तक हम में सामर्थ्य थी, सब पत्नी बच्चे सब हमारे साथ थे। प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही सुख बांधो, को काहू को नहीं। ये संसार का वास्तविक स्वरूप है। अब समझ में आया उस हाथी समझ गया, जीवन में हम नहीं समझ पाते, नहीं, बड़ी विडंबना है, पूरा जीवन निकाल देते हैं। अंत में फिर उसने हरि को पुकारा, हरि हरि थी,
हरया इति हरि, जो हमारे पापों को हर के और हमारा उद्धार करे वो हरि। हरि को पुकारा, भगवान आए और उस ग्राह का उद्धार किया, वो गजेंद्र का उद्धार कर दिया, मुक्त हो गया। है छोटी सी कथा लेकिन बड़ी मार्मिक है, इसलिए भगवान का स्मरण होते रहना चाहिए। ये तो गजेंद्र था क्योंकि इसको पूर्व जन्म की स्मृति थी। एवं विवसतो बुद्ध्या समाधाय मनोहिति, जजाप परमं जाप्यम प्राग जन्मन्यनुशिक्षितम। ये जो गजेंद्र था ना, प्राग जन्मन्यन, पिछले जन्म का स्मरण था इसको, इसलिए उसने जजाप परमं जाप्यम। परीक्षित ने पूछा पिछले जन्म का? बोले हाँ, ये गजेंद्र इंद्रदुम्न नाम का राजा था, हिमालय पर्वत पर बैठा था और अगस्त ऋषि वहां से निकले तो इसने उठ करके अभिवादन नहीं किया तो अगस्त ऋषि ने श्राप दे दिया कि जाओ हाथी की तरह बैठा है, हाथी बन जाओ। उस चरणों में आ गया, भगवान मैं आपको देख नहीं पाया, कुछ तो उद्धार हो, क्योंकि ये हाथी की योनि मुक्ति का साधन नहीं है, मेरा उद्धार कैसे होगा? तो कहा ठीक है, मेरा आशीर्वाद है, इस जन्म की स्मृति आपको हाथी देह में भी रहेगी, इसलिए जजाप परमं जाप्यम प्राग जन्मन्यनुशिक्षितम। पूर्व स्मृति के माध्यम से उसने स्तुति करी थी। और ये ग्राह ये भी साबित था, ये गंधर्व था देवताओं का, इसका नाम था हू हू। देवताओं में कुछ गंधर्व होते हैं जिनका नाम रहता है हा हा हू हू, इनका काम रहता है मनोरंजन करना। तो एक देवल ऋषि सरिता में स्नान करके भगवान को अर्घ्य दे रहे थे, तो इसको क्या सूझी, इसने विचार किया चलो महात्मा जी के मजे लिए जाएं। डुबका लगाया और पैर पकड़ लिया। ऋषि ने समझा ये कोई मगर आ गया, जल का लोटा फेंका और किनारे पे जाकर खड़े हो गए, पसीना में लथपथ। तब निकला बाहर, ओ महाराज जी आनंद आयो। महाराज जी की तो पसीना छूट गए। अरे मूर्ख, अच्छा भला भजन कर रहा था, तूने हमारे भजन में विक्षेप किया, तुझे मगर बनने का इतना शौक है, जा तू मगर बन जा। वो भी चरणों में गिरा, भगवान मैं तो मनोरंजन कर रहा था क्योंकि मुझे उत्तरदायित्व ही दिया गया है मनोरंजन करने का, लेकिन आपने तो इतना बड़ा श्राप दे दिया, कैसे उद्धार होगा? बोले जा तू ऐसे ही पैर पकड़ते रहना, पैर पकड़ते पकड़ते तेरा उद्धार हो जाएगा। आज उसने गजेंद्र का पैर पकड़ा, उद्धार हो गया। एक बात मुझे एक समझ में यहाँ भी आती है, उसने गजेंद्र का पैर पकड़ा, गजेंद्र स्तुति कर रहा था, भगवान की भक्त था। हम भले ना भगवान तक पहुंच पाए, लेकिन जो भगवान तक पहुंच गया है उसके चरण पकड़ ले, तब उससे पहले हमारा उद्धार होगा। भाई जिसको करंट लगा है उसको अगर हम छुएंगे तो उससे ज्यादा करंट तो अपने को लगेगा। तो जो ठाकुर से जुड़े हैं उनके चरण पकड़ ले। अपने शरीर में दो हाथ हैं, एक सीधा और एक उल्टा। हर अच्छा काम सीधे हाथ से होता है, उल्टे हाथ से नहीं होता। चंदन लगाना सीधे से, जल देना सीधे से, पूजन करना सीधे से, उल्टे से उल्टा ही काम होता है। इस बेचारे ने कहा मेरे को क्यों ऐसा बनाया कि मैं बस उल्टा ही उल्टा काम होता है। कहा तू चिंता मत कर। बोले जब सीधा कुछ करे ना तो उसके पैर पकड़ लेना, उसके पीछे लग जाना। अब अपन किसी को जल देते हैं तो एक हाथ यहाँ से लगा लेते हैं, इसको पकड़ लेते हैं। तो जो भगवान से जुड़ गया है उसके साथ रहना। संसार की कथा का वास्तविक ज्ञान गजेंद्र से हुआ, क्योंकि गजेंद्र ने समझा कि ये दुनिया है, ये मेला है, लेकिन अंत में चलना अकेला है। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हाँ मेला जुड़ा। हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा, अकेला उड़ा। जिंदगी
जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा, अकेला उड़ा। जिंदगी में गाइए भाई गाइए। मेला जुड़ा, मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा।